आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया है। और हम कर रहे हैं लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री। 21 दिनों का चैलेंज हमने ले रखा है। आपको बस मुझे अपना समय देना है और आपको ये कोर्स को बिल्कुल शिद्दत से कंप्लीट करना है। तो जिन्होंने भी क्लास 1 से लेकर के 7 तक कर लिया है, कंग्रेचुलेशंस। और आज है क्लास नंबर 8 जिसमें हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जो लोग नए हैं तो भाई चलिए सबको मिलकर उनका स्वागत करिए। नए लोग जो भी हैं आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बिग बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको चाहिए कि आपको कोई कोर्स करनी थी बड़े लंबे समय से स्पोकन की अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए, या तो सीखने के लिए, या तो रिविजन करने के लिए, तो वंस एंड फॉर ऑल आपकी ये डिमांड जो है पूरी। आप देख रहे हैं लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स और ये क्लास नंबर 8 है। तो 8 जो है आप देखेंगे, उसके बाद आप जो है क्लास 1 से लेकर के 7 तक जो है वो भी आप कवर करेंगे, सो दैट आपको 8 में जो पढ़ाया उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। सो मेक श्योर यू डू चेक आउट क्लास नंबर 1 से लेकर के 7 तक। ये कोर्स हमारी ऐप बिग बैंकर इंग्लिश पर भी अवेलेबल है, वहां पर पीडीएफ के साथ अवेलेबल है। सो इन केस आपको अगर पीडीएफ की नोट्स चाहिए होती है अपनी नोट्स बनाने के लिए, सो फील फ्री, आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर इस क्लास को ऐड फ्री कर सकते हैं। कोई ऐड नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, नथिंग। वहां पर आप कर सकते हैं इसको। देखो मैं तो अपनी तरफ से यही कर सकती हूँ ना कि वहां पर ऐप में डाल दूं कोर्स, तो वहां पर आपका ध्यान जो है इधर उधर ना भटके। तो आप जो है ऐप पर कोर्स कर सकते हैं, साथ ही नोट्स भी ले सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो हमने सीखा क्लास 1 से लेकर के 7 तक, यानी हमने क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक जो है हमने क्या पढ़ा, हमने नियम पढ़े, उनकी चीजें पढ़ी कि हाँ भाई क्या होता है, थ्योरी हमने पढ़ा बेसिकली, है ना। और जितने भी चीजें आपको चाहिए थी अंग्रेजी बोलने के लिए वो हमने पढ़ा। अब आज के क्लास से हम लोग जो पढ़ा है 1 से लेकर के 7 तक उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मतलब थ्योरी तो पढ़ ली, अब चलो देखते हैं कि इतना जानने के बाद जब बारी आती है उनको इस्तेमाल करने की तो कैसे इस्तेमाल होता है और क्या वाकई इस्तेमाल होता है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वाव फॉर्मूला, VOW। देखिए V का उच्चारण भी वह होता है और W का उच्चारण भी वही होता है, तो इसको आप वाव फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। और इसको मैं तो कहती ही हूँ वाव फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इसको वाव नहीं, मैं इसको वाव बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे बड़े वाक्य इस्तेमाल होते हैं, सीधे सीधे आप उनको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बशर्ते आपने क्लास 1 से लेकर 7 तक कर रखा हो। और चलिए इस फॉर्मूला को तो आपने नाम तो पढ़ लिया, वाव फॉर्मूला। नाम याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को याद रखना। तो ये फॉर्मूला जो है कुछ यूं है। वाव ये क्यों बना? क्या मैं ऐसे ही इसको बोल रही हूं कि वाव ये कितना अच्छा है? जी नहीं, ये एक्चुअल में स्टैंड करता है समथिंग। जैसे वी जो है वो स्टैंड करता है वर्ब के लिए और OW जो है वो स्टैंड करता है अदर वर्ड्स के लिए। इसको मिला करके बनता है वाव। क्लियर? आगे बात समझ में? ये वाव वाला वाव नहीं था, ये एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म है, दैट इज वर्ब प्लस OW। दिस इज कॉल्ड वाव, ठीक है, वाव फॉर्मूला। अब वी जो है वो वर्ब के लिए स्टैंड करता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, और क्रिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और वाक्य में कितने तरह से आ सकता है, ये सब हम लोग क्लास 1 से लेकर के 7 तक कर चुके हैं। OW क्या होता है, यानी कि अदर वर्ड्स क्या होता है, वाक्य में इसका क्या रोल होता है, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं क्लास 1 से लेकर के 7 तक। तो जिनके भी सर से ये क्लास जो है वो बाउंसर जा रही है, मतलब बिल्कुल टप्पा खा के बॉल आगे चली जा रही है, उन सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप क्लास 1 से लेकर के 7 तक देखें, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? 21 दिनों तक देखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। और अच्छा हाँ, आज तो मैं बोलना ही भूल गई, चलो अटेंडेंस लगा लो सारे के सारे। मैं बोलूंगी तभी अटेंडेंस लगाओगे क्या? चलो फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग न्यू और अटेंडेंस लिख दीजिए प्रेजेंट मैम, ठीक है।
चलिए, वाव फॉर्मूला बता दिया। होमवर्क मैं कभी भी क्लास के बीच में अनाउंस कर दूंगी, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जैसे वर्ब जो है वो क्या होता है, बस छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, वेरी स्मॉल रिवीजन, क्योंकि आई नो जब भी कुछ नया एप्लीकेशन का आता है तो हम वापस से अपना दिमाग जो है ना, हम प्रीवियस की क्लासेस में चलाने लगते हैं कि अरे वर्ब का मतलब क्या बताया था मैम ने, मैं तो भूल गई। वो नहीं करते हैं। मैं हमेशा जो है क्विक सा रिवीजन जरूर दे देती हूँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भूल गया हो तो उसको याद आ जाए, है ना। तो वर्ब का मतलब होता है जो किया वही क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। वाक्य में जो भी एक्शन होता है, जैसे खाना पीना, हंसना रोना, आना जाना, खेलना कूदना, ये सब वर्ब है। जो भी एक्शन वर्ब वाक्य में हो रहा है वो वर्ब है। और जैसे कि खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या है, ये सारे वर्ब है। ईट, प्ले, रीड, राइट, ये सारे वर्ब हैं। और इनकी मदद से, यानी कि वर्ब की मदद से और अदर वर्ड की मदद से आप वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, और यकीन मानिए, यकीन आप ऐसे भी करने लगोगे जब मैं क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। जैसे हम अभी वाक्य को, क्या मैंने बोला कि वर्ब और अदर वर्ड्स की मदद से वाक्यों के अंग्रेजी ट्रांसलेट कर डालेंगे, ये बोला मैंने। अभी कैसे करेंगे वो देखो। एक सिंपल सा वाक्य है, कपड़े धो लो। कपड़े धो लो, ठीक है, बहुत ही सिंपल वाक्य है, घर पर इस्तेमाल होता है। सबने सुना होगा जिंदगी में, जिनको घर से बोला गया हो कि हाँ जाओ धो लो कपड़े, या कपड़े धो लो। क्लियर। आपको क्या करना है, इस वाक्य में ढूंढना है कि वर्ब कौन सा है, और वर्ब जब आपको मिल जाता है उसके अलावा जो भी बचता है वाक्य में वो अदर वर्ड्स हो जाता है। तो अदर वर्ड्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर। अदर वर्ड्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ब को ढूंढना है। वर्ब मिल गया आपको, जैसे ही जो भी बचा उस वाक्य में वो सब अदर वर्ड्स है। क्लियर। चलो, कपड़े धो लो। यहाँ पर एक्शन क्या है, धोना, है ना। एक्शन क्या है, धोना, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, वॉश। ठीक है, क्या अंग्रेजी होती है, वॉश। तो अब आपको फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना है, फॉर्मूला क्या था, VOW, यही फॉर्मूला है ना, यही वाला फॉर्मूला है। तो वर्ब को पहले लेके आ जाना है, ठीक है। ये ना नंबरिंग है, ये 1, ये 2, ये 3, इसी ऑर्डर, 1 2 3 नहीं, सॉरी 1 और 2, इसी ऑर्डर में आपको वाक्य को प्लेस करना है, तभी ट्रांसलेट करना है, ठीक है। वर्ब को पहले लेकर के आ जाएंगे। तो धो लो क्या है, वर्ब है हमारा, और क्या बचा हुआ है वाक्य में, कपड़े बचा हुआ है, तो लेके आ गए, ठीक है। धोने की अंग्रेजी होती है वॉश, और क्या धोने हैं, कपड़े धोने हैं, तो द क्लोथ्स। अब आपका सवाल होगा द क्यों लगाया मैम यहाँ पर, तो मैं अगर बोलूंगी वॉश क्लोथ्स, तो आप पूरी दुनिया के कपड़े धोगे क्या, नहीं धोगे। द जो है किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जरूरत होती है वैसी। तो आपको यहाँ पर, आप एक किसी पर्टिकुलर कपड़ों की बात कर रहे हो तो द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, ठीक है। वॉश दी क्लोथ्स, वॉश दी क्लोथ्स, ये बन गया हमारा वाक्य। अगले वाक्य को देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस्तेमाल देख रहे हैं उस थ्योरीज का, उन कॉन्सेप्ट्स का जो हमने क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक पढ़ा, ठीक है। उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। वर्ब ढूंढिए वाक्य में, मदद करना इज द वर्ब, ठीक है। तो मदद करो को आगे लेके आ गए, और जो बचा वो पीछे, यानी कि उसकी। तो मदद करना यानी कि हेल्प, और उसका, उसकी, उसके लिए या तो हिम का इस्तेमाल होता है, नहीं तो हर का इस्तेमाल होता है। हिम का इस्तेमाल किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। हर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। तो अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, किसी पुरुष की मदद करने की बात हो रही है, तो हिम लिख दिया। आपको किसी महिला के बारे में लिखना होगा तो आप हर लिखेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, माइंडेड है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। हिम का इस्तेमाल लड़कों के लिए होता है, हर का इस्तेमाल लड़कियों के लिए होता है। वर्ब मदद करना यानी कि हेल्प होता है, उसकी अंग्रेजी वर्ब की क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्ड्स वाले, पहली प्रायोरिटी वाले वर्ड्स वाले क्लास में, प्रोनाउन वर्ड्स की क्लास में ये पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट। तो रिवीजन हो रहा है, सब कुछ करा चुकी हूँ। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि मैम ये तो नहीं कराया, इसके एप्लीकेशन कैसे समझेंगे, नहीं, सब करा चुकी हूँ। अगर इसमें से कुछ मिस हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको दोबारा से क्लासेस को करने की जरूरत है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य को देखो। इसे साफ कर दो,
इसे साफ कर दो। तो एक्शन क्या है यहाँ पर, साफ करना इज द एक्शन, यानी कि वर्ब क्या है, साफ करना, जिसका मतलब होता है क्लीन, और इसे का मतलब होता है इट। तो साफ कर दो इसे, क्लीन इट। क्लीन, साफ कर दो की अंग्रेजी क्लीन, इसका मतलब इट। ठीक है। पंखा चला दो, पंखा चला दो, चलाना, चलाना। ठीक है। तो चलाना अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपको वहां पर स्विच का इस्तेमाल करना है। स्विच के इस्तेमाल से ही पंखा को चलाते हैं, बंद करते हैं ना। तो आप स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, स्विच को ऑफ करते हैं तो पंखा बंद होता है। तो पंखे को चलाना अगर है तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ का इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ का इस्तेमाल होता है। इसको गांठ बांध के दिमाग में डाल दो। ऐसे इस्तेमाल तो लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, टर्न ऑन, ये ऑन, वो ऑन, लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ इज द राइट वर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अपने दिमाग में डाल लें। राइट। पंखा चला दो, तो एक्शन क्या है, चलाना यहाँ पर। तो चला दो क्या, पंखा। तो स्विच ऑन दी फैन। घर पर रहो, घर पर रहो, तो यहाँ पर रहना इज द वर्ब। तो रहो घर पर, रहने की अंग्रेजी होती है स्टे। घर पर एट होम, पर का मतलब एट होता है जब किसी लोकेशन की बात होती है। करा चुकी हूं इसको भी ऑलरेडी, है ना। स्टे एट होम। इसे करो, क्या है, इसे करो। तो करना, यहाँ पर एक्शन क्या है, करना, यानी कि डू। इसे यानी कि इट, डू इट। इसे करो, डू इट। वहां जाओ, वहां जाओ। तो यहाँ पर जाना इज द एक्शन, तो उसको आगे लेके आ जाओ, जाना यानी कि गो, वहां यानी कि देयर, गो देयर, गो देयर। क्लियर, आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ो। उन पर भरोसा करो, उन पर भरोसा करो। तो भरोसा करना, भरोसा करना, ट्रस्ट, है ना। किन पर, उन पर। तो देम, ट्रस्ट देम। भरोसा करो उन पर, ट्रस्ट देम। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, है ना। तो हो जाना इज द एक्शन ओवर हियर। सो हो जाने का मतलब होता है बी, है ना, और चुप यानी कि क्वाइट। तो बी क्वाइट। पानी लेकर आओ, तो लेकर आना, इसकी अंग्रेजी होती है ब्रिंग। तो लेकर आना वर्ब और अदर वर्ड्स, ब्रिंग दी वाटर, ब्रिंग दी वाटर। रोटी सेक दो, सेकना इज द एक्शन, एक्शन इंक्लूडेड है ना इसमें, रोटी सेक रहे हो आप। तो रोटी सेक दो, सेकना इज द एक्शन, क्या, रोटी। तो सेकने की अंग्रेजी होती है बेक दी चपाती, बेक दी चपाती। पोछा लगा दो, पोछा लगा दो। तो पोछा लगाना ये प्रोसेस एक्शन है, इसमें आपका एक्शन इन्वॉल्व है। इसकी अंग्रेजी होती है मॉप। और बचा क्या, कहां पर पोछा लगा दो, पोछा लगा दो तो अपने आप में पूरा ही एक्शन है, इसमें अदर वर्ड्स बचा कहां। ध्यान दिया क्या, नहीं ध्यान दिया, ध्यान दो इस वाक्य में। पोछा लगा दो ये पूरा का पूरा एक्शन ही है, ये पूरा का पूरा वर्ब ही है। यहाँ पर अदर वर्ड्स कहाँ है, बताती हूं। अदर वर्ड्स जो है छिपा हुआ है। कहाँ पोछा लगाने के बारे में बात हो रही है, फर्श पर, राइट। तो ये छिपा हुआ है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में ये बाहर आएगा। तो मॉप दी फ्लोर, मॉप दी फ्लोर। पर्दे हटा दो, क्या है, पर्दे हटा दो, हटाना, क्या है, हटाना इज द एक्शन। हटाना यानी कि रिमूव, क्या हटाने हैं भाई, पर्दे। रिमूव दी कर्टन्स, रिमूव दी कर्टन्स। अलमारी ठीक कर दो, तो ठीक करना यानी कि अरेंज, क्या, द अलमीरा, अरेंज दी अलमीरा, अरेंज दी अलमीरा। कपड़े तय कर दो, तय करना मतलब फोल्ड करना, है ना, सरिया के रखना कपड़ों को। तो तय करना इज द एक्शन, जिसकी अंग्रेजी होती है फोल्ड, क्योंकि कपड़े की बात हो रही है। तो फोल्ड दी क्लोथ्स, फोल्ड दी क्लोथ्स। रूम साफ कर दो, साफ करना इज एक्शन ओवर हियर। साफ करना यानी कि क्लीन, क्या, रूम, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। राशन ले आओ, ले आना, ब्रिंग, क्या, राशन। राशन की अंग्रेजी होती है ग्रोसरी, ब्रिंग दी ग्रोसरी। झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाना
देखो यहाँ पर भी क्या है, झाड़ू लगा दो, ये अपने आप में ही पूरा एक्शन है, लेकिन पता तो है ना फर्श पर लगानी है झाड़ू। हिंदी में तो पता है, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, है ना। झाड़ू लगा दो जिसका मतलब होता है स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर। चूल्हा जला दो, चूल्हा जला दो, तो चूल्हे के लिए भी स्विच ऑन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसको भी आप स्विच ऑन करके ही इस्तेमाल करते हो। चूल्हा जला दो, स्विच ऑन दी गैस। वो इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे नहीं तो जो कट 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 आवाज करते हैं और वो जल जाते हैं, तो स्विच ऑन दी गैस। कूड़ा फेंक दो, फेंकना, थ्रो आउट। क्या? द लिटर, कूड़े की अंग्रेजी होती है लिटर, ठीक है। पर्दे हटा दो, टेक ऑफ दी कर्टन्स, रिमूव दी कर्टन्स, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बर्तन साफ कर दो, साफ करना, क्लीन। क्या? द डिशेस, क्लीन द डिशेस। नल चला दो, तो चलाना, नल के मामले में अगर बात करें तो टर्न ऑन टर्न ऑफ का इस्तेमाल होता है, तो टर्न ऑन दी टैप, चला दो, टर्न ऑन। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ दी टैप। वर्ब को आगे ला रहे हैं, OW पीछे रह जा रहा है, ठीक है। यही वाला यूज हो रहा है, VOW, यही वाला ऑर्डर यूज हो रहा है, वर्ब पहले और OW उसके पीछे। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये तो सारे छोटे छोटे वाक्य हैं, क्या इनसे बड़े वाक्य बना सकते हैं? चलिए प्रैक्टिस करते हैं और आपको बताती हूँ इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप बड़े वाक्य कैसे बना सकते हैं। आपको जस्ट पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है। सबसे पहला, रात का खाना पकाएं दोस्तों के लिए। अगर आप ये पूरा वाक्य बोलना चाह रहे हैं और इसको वाव फॉर्मूला की टेक्निक से आप कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए। तो रात का खाना पकाना, थोड़ा सा ना आपको बड़े वाक्य को थोड़ा सा डिवाइड करके यूज करना होगा, ठीक है। रात का खाना पकाना एक वाक्य है, किसके लिए पका रहे हैं भाई? दोस्तों के लिए पका रहे हैं। तो रात का खाना पकाएं दोस्तों के लिए, इस लंबे वाक्य को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो तोड़ के करना होगा। तो आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए कि रात का खाना पकाना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पकाना इज द वर्ब, ठीक है, जिसके लिए यूज हो जाएगा कुक, और रात का खाना डिनर होता है, राइट। तो कुक डिनर किसके लिए पका रहे हैं? दोस्तों के लिए ना, फॉर फ्रेंड्स। एक फिल्म देखे बिस्तर पर जाने से पहले, तो फिल्म देखे, फिल्म देखना, वॉच, देखना यानी कि वॉच, क्या? फिल्म। वॉच अ मूवी बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड। दांतों को ब्रश करें सोने से पहले, है ना, सोने से पहले। क्या हो जाएगा? दांतों को ब्रश करना, ब्रश टीथ, ब्रश टीथ बिफोर गोइंग टू स्लीप। ब्रश योर टीथ, अंडरस्टूड है हिंदी में कि सामने वाले को बोल रहे हैं, पर अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप। एक किताब पढ़ें सोने से पहले, रीड अ बुक, किताब पढ़ें, रीड अ बुक बिफोर बेड टाइम या बिफोर गोइंग टू बेड। घर की सफाई करें कब? सप्ताहांत पर यानी कि वीकेंड पे। क्लीन द हाउस, घर की सफाई करें, क्लीन द हाउस, वाव फॉर्मूला बन गया कब? वीकेंड्स में, इन द ऑन वीकेंड्स, ठीक है। जल्दी उठो सुबह, जल्दी उठो सुबह। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो, उठना यानी कि वेक अप, जल्दी यानी कि अर्ली, कब? इन द मॉर्निंग। नाश्ता तैयार करें परिवार के लिए, नाश्ता तैयार करना यानी कि प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, किसके लिए? फॉर दी फैमिली। बैठक में भाग लें दिन भर, अटेंड मीटिंग्स थ्रू आउट द डे। दोपहर का भोजन करें कार्यालय में एक साथ, हैव लंच टुगेदर एट द ऑफिस। पार्क में खेलें स्कूल के बाद, तो पार्क में खेले वाव फॉर्मूला से बन जाएगा प्ले इन द पार्क, प्ले इन द पार्क कब? आफ्टर स्कूल। जिम में व्यायाम करें दोपहर में, एक्सरसाइज एट द जिम इन द आफ्टरनून। दोस्तों के साथ चैट करें सोशल मीडिया पर, चैट विथ फ्रेंड्स कहां पर? ऑन सोशल मीडिया। टहलें शाम को, टेक अ वॉक इन द इवनिंग। बिस्तर पर जाएं और रात को आराम करें, गो टू बेड एंड रेस्ट फॉर द नाइट, रेस्ट फॉर द नाइट। क्लियर? तो बड़े वाक्य भी आप वाव फॉर्मूला से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट इज जस्ट दैट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बड़े वाक्य, हिंदी के वाक्य को कैसे आप तोड़ेंगे जिससे आपको वाव फॉर्मूला निकल जाएगा और उसके बाद आप
अंग्रेजी जो है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, एंड रेस्ट फॉर द नाइट, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इसके लिए तो आगे की क्लासेस में इनको कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। इनके लिए आपको चाहिए ढेर सारे शब्द। अब शाम की अंग्रेजी पता होनी चाहिए, टहलो की अंग्रेजी पता होनी चाहिए, रेस्ट की, आराम की अंग्रेजी पता होनी चाहिए, रात की अंग्रेजी पता होनी चाहिए, है ना, इन लगाएं, ऑन लगाएं, एट लगाएं, ये पता होना चाहिए, तो जाकर के वाक्य बनता है। हलवा थोड़ी है कैसे ही बन जाएगा, हलवे में भी सामान पड़ता है कि नहीं? तो अंग्रेजी में भी सामान पड़ेगा तो ही जाकर के ये टर्न आउट होगा जब आप इसको बोल पाओगे। क्लियर? तो आपको बड़े वाक्य में वाव निकालना है और बाकी सबको एज इट इज ट्रांसलेट कर देना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। थोड़े वर्ड्स चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक चाहिए, जो मैं आपको इन 21 दिनों में करा दूंगी, 100% करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और कैसी लगी क्लास वो बताइए। अब रही बात होमवर्क देने की, तो होमवर्क देने में मैं आपका होमवर्क ये है कि मैंने आज कौन सा फॉर्मूला कराया और जो फॉर्मूला कराया उसका फुल फॉर्म क्या है, राइट? ये आपको आज के कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो चलिए भाई, नए लोग जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, पूरी क्लास देख ली है और शायद 1-2 क्लासेस से देख भी रहे हैं, पर सब्सक्राइब करने का जो बीड़ा है उन्होंने अभी तक नहीं उठाया है। उन सब से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। देखिए आप लोग, मतलब एक सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो मुझे लगता है कि एक नया मेंबर ऐड हुआ है फैमिली में, तो परिवार बढ़ता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करें कि आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको क्लासेस जो है टाइम पर मिलती रहें। इसके और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।